ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने चालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। भक्तामृत स्तोत्र में आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है और अपन 33 छंदों के माध्यम से भगवान आदिनाथ की स्तुति कर चुके हैं। 33वें छंद में क्या बताया गया था जरा संक्षेप में अपन समझ लें। हाँ जी, कौन बताना चाहेंगे? नेमीचंद जी बताएंगे आप। 33 नंबर के छंद में क्या समझा था हमने? कल एब्सेंट था मैं। अच्छा, कल एब्सेंट थे क्या? ठीक है ठीक है। अच्छा तो अब बताइए कौन? वैशाली जी बताइए। हाँ, रेखा जी बता रही है क्या? जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र की बताइए कल वाले छंद का अर्थ। हाँ, मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर बुद्धिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मयुत प्रयाता दिव्याध्वनि प्रयाता की प्रपाता दिव्यादिव पतति ते वच शांततिर प्रपाता मेरे जिनमन में प्रयाता है। अच्छा नहीं वो प्रपाता है, वो दरअसल सही प्रपाता चाहिए। हाँ, कल आपने बताया लेकिन मैंने वैसा ही पढ़ लिया। हाँ कोई बात नहीं। हाँ जी बताइए। मानव तुंगाचार्य इस श्लोक में कहते हैं, हे नाथ, आपके समोसरण की पुण्य भूमि में पवित्र सुगंधित जल की बूंदों के साथ सुहावनी लगने वाली शीतल मंद मंद पवन के झोंकों के साथ आकाश से गिरते हुए मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारी जातक, संतानक आदि कल्प वृक्ष के सुंदर उत्कृष्ट फूलों के समूह की वर्षा स्वर्ग से हो रही है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके मुख से दिव्य ध्वनि के रूप में वचन रूपी पुष्प ही बरस रहे हैं। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बताया। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है तो आपके मुख से दिव्य ध्वनि रूपी, दिव्य वचन रूपी पुष्प ही प्रसारित हो रहे हैं, बरस रहे हैं। ठीक है जी। अब जो है 34 नंबर का छंद है, इसमें ये स्क्रीन पे आपके आ रहा है कि देखिए इसमें क्या बता रहे हैं। 34 नंबर के छंद में जो कि 7वां प्रातिहार, 8 प्रातिहार भगवान के होते हैं, उसमें जो है 7वां प्रातिहार है जो है वो भामंडल नाम का प्रातिहार है। भामंडल का सीधा मायने, सीधा मतलब होता है प्रभा मंडल, आभा मंडल। आभा मंडल बोलो, प्रभा मंडल बोलो, भामंडल बोलो, सब एक ही अर्थवाची हैं। तो भामंडल में क्या होता है कि ऐसा ही उसका सहज स्वभाव है कि भव्य जनों के 7 भाव उसमें दिखाई देते हैं। उसमें लिखा भी है पूजन में, भवि देखत निज भाव 7 भामंडल की द्युति जगमगात भवि देखत निज भाव 7। भामंडल की द्युति माने कांति इतनी जगमगा रही है, इतनी प्रकाशमान हो रही है कि भव्य जन उसमें अपने 7 भाव देख लेते हैं। माने पिछले भाव में कहाँ थे ये भी दिखाई देगा, पिछले 3 भावों का, पिछले 3 जन्मों का भी दिखाई देगा। भविष्य में यदि 3 जन्म शेष हैं तो दिखाई देंगे। मान लो किसी को अगले भाव से ही मोक्ष जाना है या इसी भाव से मोक्ष जाना है तो उसके तो नहीं दिखाई देंगे ना, फिर उसके थोड़ी दिखाई देंगे, उसके तो 4 ही भाव दिखाई देंगे। वर्तमान का 1 भाव दिखाई देगा और पिछले 3 भाव दिखाई देंगे। लेकिन जिसके 7 भाव हैं, माने भविष्य में भी जो 10-12 भाव बाकी हैं, तो वो अगले 3 भाव देख लेगा और पिछले 3 भाव देख लेगा और वर्तमान का 1 भाव भी पूरा आदि मध्य से अंत तक, आदि मध्य अंत नजर आता है। ऐसा जो है प्रातिहार है, भामंडल प्रातिहार है। इसमें कहते हैं शुंभत प्रभावलय भोरे विभावे भोस्ते
लोकात्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्या शुम्भत् प्रभावलय भूरि विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्या। देखो श्लोकार्थ में क्या कह रहे हैं, हे प्रभु आपके अत्यंत शोभनीय प्रकाशमान उज्जवल, ये सब विशेषण भामंडल के हैं कि हे प्रभु आपके अत्यंत शोभनीय प्रकाशमान और उज्जवल भामंडल की ज्योति, भामंडल की ज्योति, क्या भामंडल की ज्योति कहाँ चला गया ये, स्क्रीन पे लाओ उसको। हाँ, तो ये जो इसमें भामंडल की ज्योति कांति की बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भामंडल की ज्योति और कांति है अत्यंत शोभनीय है, क्या तुम्भत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते, कि हे ते विभो, ते माने तुम्हारे, विभो माने प्रभु, हे प्रभु तुम्हारे हैं, नीचे श्लोकार्थ में देखिए, हे प्रभु आपके अत्यंत शोभनीय प्रकाशमान उज्जवल भामंडल की ज्योति उदित होते हुए, जो वो ज्योति उदित हो रही है वो उदित होते हुए असंख्य सूर्यों की निरंतर जगमगाती हुई तेज युक्त कांति के समान है। क्या माने उस भामंडल का प्रकाश इतना अधिक है, एक तो समोषण में रात होती नहीं, पहली बात तो समोषण में रात होने का सवाल ही नहीं है, रात जो है वो अंधकार की वाची है, अंधकार की वह को बताने वाली है, और वहां कोई अंधकार है ही नहीं, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, तो सर्वत्र दिन ही दिन रहता है। जब वो करे भामंडल की कांति इतनी अधिक है, इसमें असंख्य सूर्यों की कांति के समान है, तो कह रहे हैं कि असंख्य सूर्यों की निरंतर जगमगाती हुई तेज युक्त कांति के समान है। उस ज्योति के सम्मुख माने भामंडल की ज्योति के सामने तीनों लोक में जितने भी चमकीले दैदीप्यमान पदार्थ हैं, माने जितने भी चमकीले दैदीप्यमान प्रकाशमान पदार्थ हैं, उनकी आभा भी तिरस्कृत हो जाती है, माने वो भी अपमानित हो जाती है। तिरस्कृत हो जाना माने अपमानित हो जाना, अपमानित हो जाना माने जैसे कोई किसी के सामने जो है बिल्कुल ऐसा हो जाए, बिल्कुल कुछ कह भी ना पाए उसके सामने, बिल्कुल मुंह बंद करके बैठ जाए, बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल तिरस्कृत होकर के बैठ गया हो, तो वो कह रहे हैं कि वो भामंडल की ज्योति के सम्मुख असंख्य सूर्यों की कांति और जितने चमकीले पदार्थ हैं, दैदीप्यमान चकचकायमान हैं, जाज्वल्यमान पदार्थ हैं, उन सबकी कांति जो है वो तिरस्कृत हो रही है, माने फीकी पड़ रही है। भामंडल की कांति के सामने और किसी की कांति ठहरती ही नहीं है, माने वो कह रहे हैं भामंडल की कांति की उपमा देने के लिए हमें जगत में कोई पदार्थ दिखाई दे ही नहीं रहा है जिस चमकीले पदार्थ से हम भामंडल की उपमा दे सकें। इसलिए उन्होंने इस तरीके, अब चूंकि कोई पदार्थ दिखा नहीं उन्हें भामंडल की कांति के समान, तो उन्होंने कहा कि भामंडल की कांति इतनी अधिक है कि मानो सारे जगत के चमकीले पदार्थों की कांति को वो तिरस्कृत कर रही है, माने उस कांति के आगे सारी की सारी कांति जो है वो धूमिल होती जा रही है, प्रवाहहीन होती जा रही है, वो सारी की सारी कांति जो है वो बिल्कुल बुझ गई है, इस टाइप की हो गई है। तो कह रहे हैं तिरस्कृत करने वाली है, जितने भी चमकीले दैदीप्यमान पदार्थ हैं उनकी आभा भी तिरस्कृत हो जाती है। उसकी विलक्षणता यह है कि सूर्यों के तेज से अधिक, क्या कोई कहनी नहीं साहब ये तो फिर असंख्यात सूर्यों से भी ज्यादा कांति है, तो हम तो एक सूर्य को भी नहीं देख सकते, फिर तो हम तो वहां आंखें चौंधिया जाती है, बिल्कुल सूर्य को जो है बिना किसी चश्मे आदि के
रंगीन चश्मे आदि के देखा ही नहीं जा सकता है, नहीं तो वो तो आंखें चौंधिया जाएंगी। तो भावमंडल में फिर कैसे इनको लोग साथ साथ भाव देख लेते हैं अपने? एक तरफ तो आप ये बोल रहे हो कि वो बताए इतने अधिक कांतिमान है, असंख्य सूर्यों की कांति के समान है, और ऊपर से आप ये भी बता रहे हो कि वो तो उसमें साथ साथ भाव दिखाई दे रहे हैं। तो ये विरोधाभास अलंकार नहीं हो गया? जैसे कोई कहे कि अचल चल रहा है, क्या आज मैं मौन हूं, कोई ये बोले कि मैं आज मैं मौन हूं, क्या तो ये सब विरोधाभासी बातें हो गई कि नहीं हो गई? तो वो कह रहे कि ये विरोधाभास इसलिए नहीं है, ये असंख्यात विलक्षणता है, उसमें खास बात है कि सूर्यों के तेज से अधिक प्रचंड होने पर भी पूर्णिमा के चंद्रमा से अधिक शीतलता सौम्यता भी प्रदान करती है। माने कांति में तो सूर्य की कांति को परास्त किए है, और जब शीतलता की बात आती है तो वो चंद्रमा से भी अधिक शीतलता देने वाली है। अब माने उस भावमंडल को देखने से लोगों की आंखों में ठंडक पहुंचती हो, क्या शीतलता आती हो, तो फिर कोई क्यों नहीं देखेगा? उसे देखेगा, और देख करके उसे अपने साथ साथ भाव दिखाई देंगे। भावमंडल की द्युति जगमगात भवि देखत निज भाव साथ साथ। तो कह रहे हैं शुंभत प्रभा वलय भूरी विभा विभूषते। कह रहे हैं शुंभत, शुंभत का मतलब है अत्यंत प्रकाशमान, क्या अत्यंत जाज्वल्यमान, चकचकायमान, दैदीप्यमान, इसको बोलते शुंभत प्रभा। ऐसी प्रभा का जो वलय, वलय माने मंडल, आभा मंडल, प्रभा वलय बोलो या प्रभा मंडल बोलो, आभा मंडल बोलो, वो गोलाकार है ना। दरअसल जो भगवान का आभा मंडल है वो गोलाकार है, इसलिए वो प्रभा मंडल है। वो कह रहे भूरी विभा, कह रहे हैं अत्यधिक क्या विभावान है। भूरी माने अत्यधिक, विभावान माने कांतिमान। भूरी माने भूरी बोलते हैं अधिक, अधिक को, अत्यधिक को, अधिक को, और विभावान है माने कांतिमान है। किसके? ते तुम्हारे, हे विभो तुम्हारे। विभो, और वहां विसर्ग हो गया तो सा हट जाएगा, सा का बन गया छोटा वाला जो विसर्ग बन गया, तो हे विभो, हे विभू, हे विभो है। जब संबोधन वाचक होता है तो उसका ऊ का ओ हो जाता है, क्या तो हे विभो, हे प्रभु, हे विभो, हे आदिनाथ परमात्मा, ते माने तुम्हारे, शुंभत प्रभा। शुंभत प्रभा का मतलब है अत्यंत दैदीप्यमान प्रभा मंडल, शुंभत प्रभा वलय, अत्यंत दैदीप्यमान भामंडल, भूरी विभा, अत्यधिक कांति वाला है। कैसा है वो? अत्यधिक कांति वाला है? और कह रहे लोकत्रये, तीनों लोक में, तीनों लोक की बात कर रहे हैं, खाली मध्य लोक की बात नहीं कर रहे, खाली ऊर्ध्व लोक की, खाली अधोलोक की बात नहीं कर रहे। तीनों लोक में द्युतिमताम माने जितने द्युतिमान पदार्थ हैं उनकी, द्युतिमान पदार्थों की, इसका मतलब द्युतिमताम, द्युतिम आक्षिपंती, द्वितीयों, द्वितीय को माने कांति को, आक्षिपंती माने तिरस्कृत करती हुई, जो उसकी प्रभा है वो कैसी है कि लोकत्रये द्युतिमताम द्युतिमाक्षिपंती। वैसे देखिए कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे विभो, ते शुंभत प्रभा वलय क्या भूरी विभा, कि तुम्हारे दैदीप्यमान प्रभा मंडल की अत्यधिक विभा माने प्रभा, तुम्हारे दैदीप्यमान है प्रभा मंडल की, आभा मंडल की, भा मंडल की अत्यधिक प्रभा लोकत्रये, तीनों लोक में, द्युतिमताम माने चमकीले पदार्थों की, प्रकाशमान पदार्थों की, द्युतिमान जैसे धन वाला हो तो धनमान, क्या वैसे यहाँ पे द्युतिमान, द्युतिमान माने द्युति वाले पदार्थों की, द्युतिम, द्युतिम माने उसकी कांति को, आक्षिपंती माने तिरस्कृत करती हुई। और कैसा है, और कैसी है वो प्रभा आभा मंडल की? प्रोद्यत दिवाकर, प्रोद्यत का मतलब होता है उदीयमान, उदित होता हुआ दिवाकर, क्या और
निरंतर भूरि संख्या, जो कि भारी संख्या वाले हैं। भारी संख्या माने बहुत अधिक संख्या वाले उदीयमान दिवाकर। नीचे तो उन्होंने असंख्यात अर्थ किया है, असंख्यात भी अर्थ कर सकते हैं। कह रहे हैं कि अत्यधिक संख्या वाले जो उदीयमान दिवाकर हैं, उनकी प्रभा को दीप्त्या जयति अपि, क्या अपनी दीप्ति से, अपनी कांति से, जयति माने जीत लेता है। क्या कर लेता है? जीत लेता है। कौन जीत लेता है? वो प्रभा मंडल। फिर से देख लीजिए, कह रहे हैं कि शुंभत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते, कि हे विभो, हे प्रभो, ते माने तुम्हारे। ते का मतलब क्या है? जैसे वो पढ़ते ना मंगलाष्टक में, कुर्वन्तु ते मंगलम, तो वो जो विधानाचार्य होते हैं वो पढ़ते कुर्वन्तु मे मंगलम, वो पढ़ेंगे कुर्वन्तु ते मंगलम, माने तुम्हारा मंगल करें, भगवान तुम्हारा मंगल करें। और जो विधान में बैठे लोग होंगे वो पढ़ेंगे कुर्वन्तु मे मंगलम। तो मे माने मेरा और ते माने तेरा। संस्कृत में ते और मे शब्द जिसमें कोई और दूसरी मात्रा नहीं लगी, ते और मे, ये दोनों शब्द तेरे और मेरे के वाची हैं, संक्षिप्त हैं। जैसे निकनेम होते ना, निकनेम, वैसे निक शब्द होते हैं संस्कृत में। तो जैसे असमत का निकनेम बनेगा मे, और इसमत का निकनेम बनेगा ते। तो ते माने तुम्हारे। जो आप लोग शब्द पढ़ते हैं नमस्ते, वो बिल्कुल शुद्ध संस्कृत का शब्द है, और उसका अपन संधि विच्छेद करें तो उसका मतलब हो ते नमः। नमः सा का बन गया विसर्ग, तो ते नमः माने तुम्हें नमस्कार हो। उसी को संधि युक्त करके बोलेंगे नमस्ते, माने तुम्हें नमस्कार है। क्या? तो ये ते शब्द किसके लिए? तुम्हारे। हे आदिनाथ तुम्हारे, तो हे विभो तुम्हारे, शुंभत प्रभा वलय भूरि विभा, कि तुम्हारे प्रभा मंडल की भूरि विभा, अत्यधिक जो विभा है, वो कांति है, जो प्रभा है, जो कांति है, वह कांति लोकत्रये, लोकत्रये माने तीनों लोकों में, द्युतिमताम द्युतिमान पदार्थों की, कांतिमान पदार्थों की, द्युतिम आक्षिपंती कांति को तिरस्कृत करती हुई। माने आपके प्रभा मंडल की कांति इतनी अधिक है कि वो अपने सौंदर्य से सभी प्रभावान पदार्थों की कांति को धूमिल कर रही है। कौन? वह प्रभा, जो भामंडल की जो प्रभा है, वो द्युतिमान पदार्थों की द्युति को धूमिल करती हुई। और कैसी है वो प्रभा? प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, की उदीयमान है दिवाकर, दिवाकर माने सूर्य, उदीयमान सूर्य जो है उनके भूरी संख्या वाले, निरंतर उदीयमान माने निरंतर उदित रहने वाले जो दिवाकर हैं, निरंतर उदित रहने वाले जो दिवाकर हैं, सूर्य हैं। और कैसे हैं वो? भूरी संख्या माने अत्यधिक संख्या वाले सूर्य हैं। और कैसे हैं? उदीयमान सूर्य हैं। तो कह रहे हैं उनको भी दीप्त्या, अपनी दीप्ति से, माने वो भामंडल है उसकी दीप्ति से, जयति माने जीत लेता है। कौन जीत लेता है? वो भामंडल। उस भामंडल की प्रभा इतनी अधिक है कि वो असंख्यात सूर्य के प्रकाश को जीत लेती है। जीत लेती है माने उनको भी पीछे छोड़ देती है। तो कह रहा है उदीयमान दिवाकर। देखो कोई कहे अस्ताचल क्यों नहीं लिया? कि अस्ताचल में तो वैसे ही प्रभा नहीं है, जो सूर्य अस्त को प्राप्त हो रहा है वो तो वैसे ही प्रभाहीन हो रहा है। लेकिन यहाँ तुलना किससे की है? उदीयमान सूर्य से। माने जो उदीयमान सूर्य है और जो निरंतर उदीयमान सूर्य है, निरंतर उदित रहने वाला सूर्य, और भूरी संख्या माने अत्यधिक संख्या वाला है, ऐसे सूर्य को भी दीप्त्या, अपनी दीप्ति से, जयति, जयत अपी लिखा ना तो जयति बन जाएगा, और अपी अलग निकल आएगा। वो या है ना, या का बन जाएगा क्या? ई, या का बन जाएगा ई,
और उसमें से आ बाहर आ जाएगा। तो वो क्या है, संस्कृत में एक संप्रसारण होता है, संप्रसारण, तो ई का या हो जाता है। तो कह रहे जयति माने जीत लेता है। और कह रहे निशाम अपी सौम्य सौम्याम, कि सौम्य सौम्याम जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा की शीतलता, चंद्रमा की जो शीतलता है उस शीतलता को भी वो देता है। कौन? भामंडल। सौम्य सौम्याम माने चंद्रमा की जो, चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर, सोम, सोम माने चंद्रमा, और सौम्याम माने सुंदर। तो कह रहे हैं ऐसे चंद्रमा के समान सुंदर भामंडल जो है वो निशाम अपी जयति, ये जयति दोनों में लगेगा, कि वो एक तो असंख्यात सूर्य की प्रभा को जीत लेता है, और चंद्रमा से अत्यंत सौंदर्यशाली, चंद्रमा से अत्यंत सौंदर्यशाली निशाम अपी माने रात्रि को भी जीत लेता है। माने उसने सूर्य की प्रभा को तो जीत लिया ही है, लेकिन ऐसा होने पर भी वह अत्यंत सौम्य है, माने शीतलतादायी है, और निशाम अपी जयति, रात्रि को भी जीत लेता है। माने वो भामंडल जो है वो ऐसा है कि उसके रहते हुए निशा पास में फटक नहीं सकती है, अंधकार का एक अंश भी वहां प्रविष्ट नहीं हो सकता है। कहां पे? जहां भगवान का भामंडल है। ऐसा विशाल आभा वाला है, अत्यंत जाज्वल्यमान, दैदीप्यमान, चकचकायमान, प्रकाशमान आभा वाला जो आपका भामंडल है, वह तीनों लोक में समस्त द्युतिमान पदार्थों की द्युति को जीतने वाला है जी। फिर से देख लीजिए इसको, कह रहे हैं ते, हे विभो ते, हे प्रभो, ते माने तुम्हारे, शुंभत प्रभा माने दैदीप्यमान प्रभा का जो वलय है, वलय माने मंडल है, प्रभा का जो आवरण है, प्रभा का जो वलय है, उसकी जो भूरी विभा अत्यधिक प्रभा है, वह प्रभा कैसी है? लोकत्रये, तीनों लोक में, द्युतिमताम द्युतिम आक्षिपंती, द्युतिमान पदार्थों की, कांतिमान पदार्थों की कांति को तिरस्कृत करती हुई, आक्षिपंती माने तिरस्कृत करती हुई। और कैसी है उसकी कांति? प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या, कि निरंतर उदीयमान जो दिवाकर माने सूर्य हैं, और जो अत्यधिक भूरी संख्या माने अत्यधिक संख्या वाले हैं, एक सूर्य की बात नहीं की है, बहुत अधिक सूर्यों की बात की है, यहाँ तो नीचे असंख्यात लिखा। तो कह रहे अत्यधिक संख्या वाले जो सूर्य हैं उनको अपनी दीप्त्या, अपनी दीप्ति से जयति, जीत लेता है। और इतना ही नहीं, सौम्य सौम्याम, चंद्रमा के समान शीतल होने पर भी, देखो तो चंद्रमा भले ही शीतल हो, चंद्रमा की शीतलता पर किसी को संदेह नहीं है, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन चंद्रमा इतना शीतल होने पर भी रात्रि को नहीं जीत पाता, रात्रि उसके सामने डटकर खड़ी रहती है। और चंद्रमा, पूर्णमासी का चंद्रमा भी जो है वो रात्रि को नष्ट नहीं कर पाता। आखिर उस रात्रि को नष्ट करने के लिए एक सूर्य की किरण ही पर्याप्त है, लेकिन हजारों तारे और चंद्रमा मिलकर के भी उस रात्रि को जीत नहीं पाते हैं। तो कह रहे हैं विरोधाभास देखो, कि चंद्रमा के समान शीतल होने पर भी निशाम अपी जयति, रात्रि को भी जीत लेता है। कोई कहेगा नहीं जब चंद्रमा के समान शीतल है भामंडल, तो कम से कम रात्रि से तो उसका कोई बैर नहीं होना चाहिए, अंधकार के साथ तो उसका कोई बैर नहीं होना चाहिए। जैसे चंद्रमा का अंधकार के साथ कोई बैर नहीं है, अंधकार भी रहता है, चंद्रमा भी रहता है, रात्रि भी बनी रहती है, चंद्रमा भी बना रहता है। तो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है, वह सौम्य सौम्या मन चंद्रमा के समान शीतल होने पर भी निशाम अपी जयती है, निशा माने रात्रि को भी जीत लेता है। कौन? भामंडल। ठीक है, अब देखो हिंदी फिर से पढ़ लो। हे प्रभु, आपके अत्यंत शोभनीय प्रकाशमान उज्जवल भामंडल की ज्योति उदित होते हुए असंख्य सूर्यों की निरंतर जगमगाती हुई तेज युक्त कांति के समान है। क्या?
तेज युक्त कांति के समान है। और क्या है कि उस ज्योति के सम्मुख तीनों लोक में जितने भी चमकीले दैदीप्यमान पदार्थ हैं उनकी आभा भी तिरस्कृत हो जाती है। किनकी आभा? जगत में जितने दैदीप्यमान पदार्थ हैं उनकी आभा भी भामंडल की आभा के सामने तिरस्कृत हो जाती है। अब उसकी विलक्षणता माने खासियत क्या है, कौन सी विशेषता है उसमें भामंडल में? तो कह रहा उसकी विलक्षणता यह है कि सूर्यों के तेज से अधिक प्रचंड होने पर भी, सूर्य के तेज से ज्यादा तेज है, अधिक तेज है, फिर भी, और पूर्णिमा की चंद्रमा से भी अधिक शीतलता सौम्यता भी प्रदान करती है। वो आभा जो है भामंडल की पूर्णिमा की चंद्रमा से भी ज्यादा अधिक शीतलता और सौम्यता को प्रदान करती है। अब बताइए इसमें कोई समस्या हो तो। हाँ देखा जी, बताइए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। यहाँ मानतुंगाचार्य कहते हैं, हे विभो, आपके अत्यंत शोभनीय दैदीप्यमान प्रभा मंडल की प्रभा अत्यधिक कांतिमान है। तीन लोगों में जितने द्युतिमान चमकीले और निरंतरमान अत्यधिक संख्या वाले सूर्य के प्रकाश को अपनी दीप्ति से जीत लेती है। पूर्णिमा के चंद्रमा से अधिक सौंदर्यशाली शीतलता युक्त रात्रि को भी जीत लेती है। ऐसी आपकी प्रभा की आभा जय मंडल की आभा है। जय जिनेन्द्र। हाँ जी मीनल जी बताइए। बताइए, कुछ कह रही हैं आप? पंडित जी। हाँ बोलिए बोलिए, रेखा जी बोलिए। रेखा जी को अनम्यूट करो। हाँ, मैं कहती हूँ, जो आप मंगलाचरण बोलते हैं ना, हाँ उसका अर्थ एक बार बता दो। हाँ, मंगलाचरण जो बोलते हैं ना पहले, हाँ मंगलाचरण एक बार बता दो हमें। हाँ मंगलाचरण में तो पहले वो बोलते हैं, यही बोल रहे मोक्ष मार्ग से नेतारम बेतारम वाला, नमः श्री वर्धमान, है ना? वो तो समझता है। वो तो नमः श्री मालूम वर्धमान आपको, मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों के जो नेता हैं, ये तत्वा सूत्र का मंगलाचरण बोलता हूँ मैं। फिर उसके बाद रत्नगण श्रावकाचार्य का मंगलाचरण बोलता हूँ, उसके बाद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का मंगलाचरण बोलता हूँ। तीन ग्रंथों के मंगलाचरण, सभी तीन ग्रंथों के एक बार। हाँ तो एक पहले दिन तो यही पाठ लो इसका ही। हाँ मैंने पूरा एक दिन पढ़ा दें इसको। अच्छा तो एक दिन पढ़ा देंगे। हाँ, एक दिन। ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, एक दिन पढ़ा दो। पूरा तीन है मंगलाचरण, और तीनों में जो है सर्वज्ञता को नमस्कार किया है। मैंने मोक्ष मार्ग से नेतारम बेतारम में भी सर्वज्ञता को याद किया है, नमः श्री वर्धमान में भी सर्वज्ञता को याद किया है, और तज्जयति परम ज्योति करके पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी सर्वज्ञता को याद किया है। क्योंकि सर्वज्ञता को स्वीकार किए बिना हम कभी भी पर्यायों की क्रमबद्धता को स्वीकार कर ही नहीं सकते। क्योंकि एकमात्र आधार क्या पर्यायों की क्रमबद्धता, माने भूतकाल की सभी पर्याय निश्चित थी, वर्तमान की भी निश्चित है और भविष्य की भी निश्चित रहे हैं। जो हुआ था वो भी निश्चित हुआ है, जो हो रहा है वो पहले से निश्चित था वही हो रहा है, और जो कुछ भी भविष्य में होएगा वो सब पहले से ही तय है, नक्की है, निश्चित है, वही होएगा। इस सब का एकमात्र आधार सर्वज्ञता है। इसलिए आचार्यों ने सर्वज्ञता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है, और उसकी चर्चा अपन संक्षिप्त में आगे करेंगे। हाँ जी मीनल जी बताइए। हाँ पंडित जी, मैं पूछ रही थी प्रोद्ध दिवाकर निरंतर भूरी संख्या, तो ये निरंतर भूरी संख्या कैसे कनेक्ट हो रहा है प्रोद्ध दिवाकर से? वो समझ निरंतर माने निरंतर उदीयमान, निरंतर को विशेषण बना लो, उदीयमान। प्रोद्यत माने उदीयमान, उद्यत, उद्यत शब्द में प्रत्यय और लगा दिया, उद्यत माने उदीयमान, और प्रकृष्ट रूप से उदीयमान में प्रोद्यत, और निरंतर माने निरंतर उदीयमान, जो दिवाकर है माने सूर्य है। और वो कैसी भूरी संख्या है? निरंतर उदीयमान समझ लिया, निरंतर उदीयमान है मतलब सूर्य 24 घंटे रहते हैं ऐसा, मतलब हमेशा रहते हैं ऐसा? भाई वो ये कह रहे हैं भले ही सूर्य 24 घंटे नहीं रहते हो, सूर्य की प्रभा पहले बढ़ती है और फिर 12 बजे के बाद धीरे धीरे कम होती चली जाती है, लेकिन वो कह रहे हैं हम तो निरंतर उदीयमान सूर्य को ले रहे हैं। यदि निरंतर उदित रहने वाले सूर्य हैं तो उनकी प्रभा भी भामंडल की प्रभा के आगे कम है, अधिक नहीं है।
माने वो एक अलंकार है। तो ये भूरी संख्या, भूरी माने अत्यधिक, भूरी संख्या मतलब भूरी माने अधिक, अधिक। मतलब ज्यादा सूर्य ऐसे? भूरी माने ब्राउन नहीं, जैसे हिंदी में तो भूरी का मतलब क्या होता है, नहीं ब्राउन। यहाँ भूरी का मतलब क्या है, अत्यधिक। अत्यधिक। माने काफी संख्या में सूर्य, एक सूर्य की बात नहीं है, सैकड़ों सूर्य ले लो, आप अच्छा, समझ लो, संख्या, हाँ मतलब सैकड़ों सूर्य, सूर्य वही समझ सैकड़ों। नहीं आ भाई रहा। एक सूर्य की प्रभा जितनी है तो 10 गुनी सूर्य के, 10 सूर्यों की प्रभा कितनी होगी, एक सूर्य की प्रभा जितनी है तो 10 गुनी कितनी होगी, 10 गुनी हो जाएगी। और 100 सूर्यों की कितनी हो जाएगी, 100 गुनी हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं इतने सारे सूर्य हो तो भी उनकी प्रभा को वो जो है वो जीत लेती है। कौन सी, महामंडल की प्रभा। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ जी। बस यही, और कोई प्रश्न है? बस यही पूछना है। हाँ जी, ठीक है जी। तो कल जो है अपन 35 नंबर के छंद पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय जय।